का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हर एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है। कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, कोई समाज के बारे में कुछ बोल रहा है, तो कोई किसी लड़की के बारे में बोल रहा है, कोई औरत को बारे में बोल रहा है, कोई नचनिया बोल रहा है। अब ये ऑडियो की जब हमने जांच पड़ताल की, ये वायरल ऑडियो का जब हमने पड़ताल किया, तब हमने ये पाया। पहले तो आपको ऑडियो सुनाते हैं। हेलो, आई एम रिद्धि चौधरी एंड आई बिलोंग टू सिरवी कम्युनिटी। मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ सोशियोलॉजी में और मैं सिरवी समाज की बेटी हूँ। मेरा ये ऑडियो रिकॉर्ड करने का बस एक ही रीज़न है कि हाल ही में एक लड़की सरोज सिरवी, जो कि है तो सिरवी बट वो एक्सेप्ट नहीं करती है, इट्स ओके कि वो ये बोल रही है कि मैं समाज को कुछ नहीं मानती हूँ, समाज क्या है, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी इंडिपेंडेंसी भी कुछ है, मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ है, मैं खुद मेरी एक लाइफ है ना। वो बात बात पे ये ऐसे बता रही है, ऐसे जता रही है जैसे समाज ने उसको ना बहुत परेशान करके रखा हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली बैक द स्टोरी ऐसी कुछ है ही नहीं कि जिसमें उसको परेशानी हो रही है। ऐसा जैसा वो बता रही है ना, ऐसा पहले आपको वो ऑडियो सुन के ऐसा लगेगा जैसे एक बेचारी सी लड़की है और वो बहुत परेशान है और उसको हमारे समाज के भाई बंधुओं ने परेशान कर रखा है ना। और वो लड़की जो है वो ये बोल रही है उस ऑडियो में कि मतलब समाज क्या है, मुझे डिस्क्रिप्शन दो। वो एक भैया से बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रही है, बोल रहे हैं कि तू है कौन मुझे ऐसे बोलने वाला। तो वो उन भैया ने बोला कि मैं समाज का बेटा हूँ और मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो उससे भी बड़ी बदतमीज़ी से वो बोल रही है, तो जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है ना उस लड़की से। ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं था कि हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे कि वो इस तरह बदतमीज़ी से बात करे। गलत होते हुए भी अगर इंसान सही है और वो इस तरह बात कर रहा है तो भी आप देख लो कि वो गलत ही है ना। और पहले वो लड़की बोली कि मुझे ना समाज का डिस्क्रिप्शन दो, समाज होता क्या है। तो ऐसा लग रहा है वो दीदी ना बहुत ओवर स्मार्ट है या बहुत ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट टाइप या PhD करके बैठी हो, इसलिए वो सबसे डिस्क्रिप्शन मांग रही है। तो मैं बता देती हूँ कि सोसाइटी और अ कम्युनिटी, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ये लोगों का समुदाय है, लोग इसमें एकत्रित होते हैं, उनके कॉमन ट्रेडिशंस होते हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उनके रूल्स होते हैं, उनके रेगुलेशंस होते हैं। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लड़की या लड़का अपने आप को इस समाज का हिस्सा नहीं मानता है, ठीक है, अपने आप को सिर्विक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नहीं मानता है, उसको शर्म आती है या वो बोलता है कि मेरा कोई समाज नहीं है, मेरा समाज से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सब समाज के लोगों को, हमारे सारे युवा नेता, समाज के वरिष्ठ लोगों को, सब पढ़े लिखे लोगों को एकीकरण करना चाहिए और उन लोगों की परेशानी ख़त्म करनी चाहिए, है ना। उनकी परेशानी या तो ऐसे ख़त्म होगी या तो उनको समाज से बेदखल कर लो, क्योंकि ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो समाज का विकास होना तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। और इनफैक्ट इन लोगों से ना कुछ अच्छा काम करेगी समाज में, कुछ लड़कियां अगर अच्छा काम करेगी तो उन लड़कियों को देख के हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो भी अच्छे से उन लड़कियों को देख के कुछ सीख लेगी कि हमारे समाज की दीदी है, उन्होंने ऐसा किया तो हम भी उनकी तरह ही ऐसा करेंगे। पर ये लड़कियां कुछ इस तरह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है और मतलब ऑब्वियसली सोशल मीडिया का गलत यूज़ कर रही है। और तो दूसरी लड़कियाँ भी ऑब्वियसली, जो बुरी चीज़ें होती है वो जल्दी कैचअप करता है बंदा, तो बुरी चीज़ें जल्दी कैचअप करेगी। तो ये लड़कियां और लड़के बोल रहे हैं हम समाज का हिस्सा नहीं है, तो समाज के एकीकरण करो या तो इनको बेदखल करो, क्योंकि हम भी ऐसे लोगों के साथ, एक ही समाज में ऐसे लोगों के साथ हम नहीं रह सकते। क्योंकि अगर तालाब में एक मछली गंदी होती है, एक लड़की गंदी होती है तो उंगली सब पे उठती है। और हम नहीं चाहते हैं कि एक या दो या कुछ गिनी चुनी लड़कियों की वजह से हमारे ऊपर भी उंगली उठे, क्योंकि यही लड़कियां ही हैं जो समाज से बिलोंग करती है। ये कुछ 4-5 लड़कियां ही नहीं है, ये समाज बहुत बड़ा है, बहुत सारी लड़कियां, और सबकी सोच अलग है और हर कोई समाज से नफरत नहीं करता है, हम भी समाज से प्रेम करते हैं। तो सब यूनिटी रखो, इस चीज़ का सल्यूशन निकालो। जो ये बोलता है कि हमें समाज क्या है क्या नहीं है, तो पहले आप इनका सल्यूशन निकालो यूनिटी रख के। और जिस समाज में एक अच्छा नेता नहीं होगा तो उस समाज का विकास तो मुश्किल है। और नेता की क्या बात करते हो, समाज के आने वाली ये जो चल रही है जनरेशन यही इस तरह से बोल रही है, तो ये समाज, तो फिर इस समाज में विकास होना तो ना के बराबर दिख रहा है। और एक लड़की का इस तरह बिहेव करना, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना उन भैया के साथ, तो वो ऐसा दर्शाता है, जैसे पहली बार तो सुनते ना तो ऐसा लगता है कि कौन है ये अनपढ़ की तरह बात कर रहा है। पर ना अनपढ़ लोग भी ऐसे इस तरह गाली गलौज का उपयोग नहीं करते हैं, उसके बात करने का लहजा ही बेकार था। चलो माना कि वो पढ़ी लिखी भी होगी, है ना,
पर उसके बात करने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पढ़ी लिखी है पर गंवार है। पढ़ी लिखी गंवार कह सकते हैं आप, है ना। और उसका मतलब जो लहज़ा था, जो तरीक़ा था बोलने का, वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार था और कोई भी ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेगा। ऊपर से वो मोहतरमा ये बोलती हैं कि हमें आप 1 मिनट लगेगा एफ़आईआर दर्ज करने में, 1 मिनट लगेगा ये करने में, 1 मिनट लगेगा वो करने में। तो 1 मिनट क्या आप 10 मिनट लगाइए, लेकिन सुनिए, आप जिस तरह दूसरों से बात कर रही हैं ना इस तरीके से, तो उनको भी 1 या 2 मिनट ही लगेगा ये एफ़आईआर दर्ज करने में कि उनकी मानहानि हुई है, उनको ठेस पहुंची है। आपने जिन शब्दों का उपयोग किया है वो शब्द बिल्कुल गलत थे, उससे उनको ठेस पहुंची है, और अगर वो कुछ भी गलत कदम उठाते हैं तो वो उनके ऊपर, आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए हर किसी को ना ये अपने से कम मत समझिए। कभी कोई है ना आपसे ऊपर कोई मिल गया ना आपका मुंह तोड़ जवाब देने वाला, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और उस ज्ञान का ना कोई लाभ नहीं है जो आप समाज के हित में यूज़ नहीं कर रहे हो। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और गलत हुआ है, तो गलत का विरोध है ना खुलकर करो, बिल्कुल डरो मत, खुलकर कीजिए गलत का विरोध, क्योंकि ना गलत तो हमेशा गलत ही रहेगा, वो कभी सही नहीं होने वाला है। समाज में गलत हो रहा है तो समाज में खुलकर विरोध कीजिए गलत का। राजनीति में गलत होता है तो पे भी हम खुलकर विरोध ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम खुलकर विरोध करेंगे। समाज में ये अगर ऐसे लोग हैं तो इनको बिल्कुल हमें इसका आंसर चाहिए, या तो इन लोगों को आप हटाओ या हमें बता दो कि समाज में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जैसे लोग, जो बोला था मैंने कि मछली एक गंदी होती है तो सब पूरा तालाब गंदा कहलाता है, तो हमें ना एक मछली की वजह से हम सब गंदे नहीं हो सकते। तो सभी समाज की बहनों से, भाई बंधु से मेरा ये निवेदन है कि आप एकता रखो, क्योंकि एकता में बल है। और है ना, एक मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी ने एकता रखी थी तब ईंट बनी, और ईंट ने एकता रखी ना तब दीवार बनी, और दीवार ने एकता रखी तब घर बना। तो ये सारी चीज़ें तो बेजान है, और हम तो फिर भी इंसान हैं, तो हम तो एकता रख सकते हैं, और एकता रख के हम क्या कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, है ना। तो एकता रखिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना यही कि हम में यूनिटी नहीं है। अब है ना बताना है ऐसे लोगों की हम में यूनिटी है, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। समाज के अनपढ़ लोग हमारी समस्या नहीं है, अनपढ़ लोग हमारी समस्या नहीं है, ना वो है होगे कभी, है ना। बल्कि पढ़े लिखे लोग गलत बात का समर्थन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो ये हमारी समस्या है। और जयपुर के डॉक्टर शिव गौतम जी ने एक आर्टिकल दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, वो एक मनोरोग विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा था कि मोबाइल और इंटरनेट की जो लत है आज समाज में जहर की तरह घुल गई है। और मोबाइल का उपयोग सिर्फ फ़ोन लगाने या सेल्फी खींचने या वीडियो बनाने के लिए ही मत करो, अपने समाज को जागरूक करने के लिए भी करो। थैंक यू। एक बात ना, समाज को देख रही हूँ मैं, हर तरह की समाज होती है, लाइक है ना, हर चीज़ों की समाज होती है, लाइक अलग अलग समाज है। तो अलग अलग समाज को जैसे ही देख रही हूँ ना मैं, और ज़्यादा तो नेगेटिविटी इसी समाज में मतलब करते हैं। मैंने देखा, जब तक मैंने देखा इसी समाज में नेगेटिविटी फैल रही है बस। बाकी दूसरे समाज में भी होगी, मुझे नहीं पता इतना, दूसरे समाज में भी होगी, पर उंगलियां नहीं उठा जाए, मतलब पर्सनल लाइफ में उंगलियां उठाना नहीं बनता है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, है ना। एक औरत ने बोला था, अभी मैंने ऑडियो सुना था, उसमें ये बोला गया था कि बंदी पढ़ी लिखी है या पीएचडी करके रखी है, इतना कुछ बोला था उन्होंने समाज के लिए। समाज में हम रहने के लिए ना किसी को पीएचडी करनी पड़ती है, ना किसी को एजुकेशन करना पड़ता है, ना कोई बात। स्कूल के पीछे से गुजरी हुई माँ भी समाज में है, और पीएचडी करी है ना, जो ऑडियो आया था वो भी समाज में है। जो वीडियो बनाती हूँ मैं भी समाज में हूँ, रोड पे कचरा निकालता है वो भी समाज में है। तो समाज ऐसे बनता है मैडम। आपने इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन दी है तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ आपको। आप ये सोच लो कि गलत काम करके आगे नहीं बढ़ा सकता। गलत काम मैं नहीं कर रही हूँ, ऑडियोज़ वायरल करके आप लोग कर रहे हो, ऑडियोज़ वायरल करके आप लोग कर रहे हो। समाज का नाम खराब मैं नहीं कर रही हूँ, ऑडियोज़ वायरल करके आप लोग कर रहे हो। और खुद के ऑडियोज़ वायरल करके क्या सोचते हो, फेमस हो जाओगे, है ना। इसी बात का घमंड है ना आपका कि मैं फेमस हो जाऊंगी। नहीं, उल्टा गिर रहे हो आप, समाज को भी गिरा रहे हो साथ में। मत करो ये घटिया चीज़ें मत करो समाज के लिए। और तुम 4 लोगों के चक्कर में समाज को मत घसीड़ो ना, बीच में मत घसीड़ो, क्योंकि समाज बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़।
समाज एक से नहीं होता है। वोट देने के लिए भी रेडी हो हम तो 2-4 वोटों से जीत सकते हो आप, नहीं ना। पूरे समाज चाहिए, पूरे परिवार चाहिए होता है, नहीं होता है। ऐसे ही स्कूल में भी लीडरशिप पाने के लिए पूरे स्कूल वोट देती है, ना कि 1-2 वोट देती है ना। पूरे स्कूल वोट देती है, तब जाके स्कूल के लीडरशिप आप पा सकते हैं। सही है ना। तो यही चीज़ है, समाज में 2-4 लोगों के लिए हम चेंज नहीं हो सकते हैं, ना ही चेंज होंगे हम। सोच के ऊपर कोई नहीं जाना, सोच के ऊपर किसी के सोच के ऊपर कोई नहीं जाना। हड़बड़ी में गाली दी थी और मैंने बोला था अभी कि ये क्या होता है समाज, है ना। क्योंकि क्या होता है समाज क्वेश्चन इसलिए पूछा था, अगला बंदा मुझे समाज के बारे में बोलेगा, उसे ये नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने बोला कि वीडियो बंद कर दो, वीडियो वायरल मत करो, ये मत करो। क्या होता है ये बंद करो, ये करो, वो करो, नहीं होता है। मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है मैंने। मिलियन ऐसे ही नहीं होता है, मिलियन ऐसे ही नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों को यही समझाना चाहती हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ मैं कि समाज को गाली नहीं दी है मैंने, उस इंसान को दिया है, उस पर्टिकुलर पीपल्स को दिया है जो मुझे परेशान कर रहे थे। अब शाम होते होते हमने और एक ऑडियो पाया, आइए ये भी देख लेते हैं। जय माता जी दिशा। बड़ो अफसोस रह रही है कि काश मोदी जी और योगी जी भी अपर जो मानसिकता है वरना जो अगर मोदी जी और योगी जी भी होश दिए हुए तो आज भारत रो नाम विदेशों में नहीं समझतो। वो पूरा देश माते बेधड़क काम कर रही है। आज 3 साल व्याय वो युवा संगठन बनियो है। फालतू रिपोस्ट हो जटे नहीं बोलना वह नहीं, एक कहावत कीड़ो है, जटे नहीं बोलना वह नहीं वटे तो माँ से तो गूंगा भी बोले रहा है न, जटे बोलना वह वटे मुख दर्शक वहने बैठा है। आ चीज मने यान समाज री बहुत ही कोई केवल वास्ते शब्द नहीं है। हर आदमी कह रही हो वाह वाह, अरे ऑलरेडी वाह बनी आईडी माते पूरी सीरवी समाज री बेटियों ने बुओं ने ऑनलाइन रह रही है, लाइव रह रही है ने, हैंग लुगाई ने उसकावे रही है, बेटियों ने उसका रही है, बना हाथे वीडियो बनावे रही है ने। पूरा फॉलोअर्स को, लाइक को, कमेंट को सब सीरी समाज रहा है, जो 90% के और मतलब उन्हें सीरी समाज सपोर्ट कर रही है भाई ने। आप कहो कि वो अरे आ नसनिया के और मतलब खुद तो गंदी नाली में पड़ गई है, बाकी जतरी भी आना हाथे दूजी लुगाई है नहीं बना हौसलो बुलंद कर दियो है ने। वो समाज रा वास्ते एक दिन बहुत बड़ो घातक हो जाएला। समाज देखती रहे आ एक वगड़ी रही है अन्ना लाला रे हजारों वगड़ जाएला ने आ समाज कुछ नहीं कर सकेला अगर अटे अणमाते। आज सावे तो कई महिला संगठन बनिया है, महिला संगठन समाज ने गाली। सबसे बड़ी चीज़ तो समाज, आज अतरी मोटी समाज मुख दर्शक बैठी है। अगर वह चाहे नहीं समाज, क्योंकि समाज ने गाली, समाज रो कोई बंदो है तो समाज रो कोई बैठो होता मन बेटी ने समझावानी कोशिश की थी। आज वह बदी गाली समाज ने दी थी, वन भाई ने दी थी और समाज मुख दर्शक ने बैठी है। वह नहीं है आप ऑलरेडी इंडिया की 50 वीडियो में आप लेटर पैड में लिखित रूप में दो गए हमारे समाज के साथ में ऐसा गाली गलौज कर रही है और माते आज मन एफआईआर दर्ज हो रही है और आप कह रही हो कोई वेला कोई नहीं वे आ एक नसनी आ समाज ने भारी पड़ गई और अनल हारे अन समाज रो कतरो नाम बढ़ी जो सोशल मीडिया माते सब लोग कह रहा है कि देखो सीरी समाज लुगाया पागल वे गए। आज पूरो घर सोशल मीडिया माते ओपन कर दियो है। बेड में हुती लाइव रह रही है, किचन में खाड़ो बनाती लाइव है, मोरा अतरा आदमी है, मारे अतरो गहणो करायो वगैरह पूरी ओपनता में आज जन कह नहीं लुगाई जनता पागल हो जाए नहीं मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई करूँ रही हूँ। बाकी मन लगा रहे अपारी जो समाज ऐसा समाज मुख दर्शक में बैठी अने हैनी सा अगर अपूरो कोई नहीं वह रही हो तो क्यों हलाव रही हो युवा संगठन बंद कर दो। युवा संगठन ने कोई संगठन नहीं है, जब हमने हमारे से कुछ होता ही नहीं है तो बंद कर दो। नहीं तो आज कितनी वडेरे मिल के एक लेटर पैड के लेकर उधर जो ये जिस एरिया में रहती है वन एरिया में क्या मतलब जाने आप पुलिस को मिलो बाकायदा अणमा कार्रवाई वेला वह खुद बने खुद कोई कर सके, खुद नागी बने नहा सके, वरने समाज ने कोई लेनदार नहीं। बाकी वह समाज ने गाली ने समाज की बेटी और उन्हें हाथ छोड़ना चाहिए।
बाकी ऑलरेडी सीरी समाज खुद मैंने सपोर्ट कर रही है। एक वो भाई जो को कोई सोई सीरी समाज रू है वो कह रहा मतलब मैंने उसका न के साथ सरोज को मिल रही है समाज की ओर से धमकियाँ वगैरह। तो समाज आ मूक दर्शक ने क्यों बैठी है मैंने अन चीज़ रो समझ में नहीं आ रही। बाकी अगर ज़्यादा नहीं 10-12 वडे अगर लेटर पैड में लिखित रूप ले दे कि साहब इस बच्ची ने समाज को गाली दिया है, बाकायदा समाज को बाइकाट कर दिया जाए, बटू गाँव ने बाइकाट कर दो, जटे वहाँ हैदराबाद ने बटू बाइकाट कर दो। बाकी अपने तो क्या क्या अपोरे कोई करना है बोली वही अपने बोली कोई वह तो कर्मा राम जी ने बोली। अरे कर्मा राम जी जो काल जो शेर तो वो आदमी एकदम आवाज़ बुलंद करने मैंने बेटियों बोलियो उन्हें समझाने कोशिश की है, भले ही वहाँ गलत शब्दों का उपयोग की दो। बाकी अन कर्मा राम जी जो सब कर्मा राम जी वणो तो अन समाज रो सुधारो वहेला। बाकी ये रोज़ खाली टिक 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 टॉक टॉक करने ग्रुप में भेजो रही कोई मकसद नहीं है। और यह तो ताकत बताओ, और अगर ताकत नहीं होता तो ये युवा संगठन विघटन ये जो महासभा है सब बंद करो, कोई मतलब नहीं है नो। यह था ये ऑडियो। इस ऑडियो का उत्तर देंगे हम आपको कल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम हर एक ऐसी घटना की सच्चाई आप तक बता सकें।